बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा समय जब राजाओं की ताकत तलवार से नहीं बल्कि भविष्यवाणियों से कांपती थी। लोग ईश्वर को मानते थे लेकिन भाग्य से डरते थे। उन्हें लगता था कि भगवान माफ कर सकता है पर भाग्य कभी नहीं। उसी समय एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाले एक घर में एक गरीब लेकिन सच्ची स्त्री रहती थी। उसके पास न धन था, न सत्ता, न कोई नाम, लेकिन उसके पास वह था, राजमहलों में भी दुर्लभ होता है, अडिग विश्वास। उस रात जब उसका पुत्र जन्मा, आकाश असामान्य रूप से शांत था। न हवा चल रही थी, न पत्ते हिल रहे थे, न पक्षियों की आवाज तुम्हां सुनाई दे रही थी। जैसे पूरी प्रकृति थम गई हो, जैसे समय खुद सांस रोककर किसी घटना का इंतजार कर रहा हो। जब बच्चे ने पहली बार आंखें खोलीं, तो दाई की सांस अटक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस नन्हे से हाथ पर जन्म से ही एक नीला निशान था। कोई साधारण दाग नहीं। वह गहरा था, स्पष्ट था, जीवित सा लगता था, जैसे त्वचा के नीचे कोई रहस्य धड़क रहा हो। मां ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। उसे डर नहीं लगा, उसे कोई शंका नहीं हुई। उसके मन में सिर्फ एक भाव था, यह बच्चा साधारण नहीं है, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। लेकिन जब यह बात गांव से होती हुई ज्योतिषियों तक पहुंची, तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तारे देखे, कुंडलियां मिलाईं, प्राचीन ग्रंथ पलटे, लंबी गणनाएं की, और अबाकिन और अंत में एक दूसरे की ओर देखकर चुप हो गए। काफी देर बाद सबसे वृद्ध ज्योतिषी बोला। उसकी आवाज में भय था। उसने कहा, यह बालक साधारण नहीं है। यह राजकुमारी से विवाह करेगा और 14 वर्ष की आयु में राजा बनेगा। यह सुनते ही बाकी ज्योतिषियों की आंखें फैल गईं। तभी दूसरा ज्योतिषी कांपते स्वर में बोला, लेकिन इसके जीवन में मृत्यु कई बार आएगी, बार बार, और हर बार मृत्यु असफल लौटेगी। अंत में चेतावनी दी गई, याद रखना, जो बचाता है वह मारने वाले से बड़ा होता है। जब यह भविष्यवाणी महल तक पहुंची, तो महल की दीवारें जैसे कांप उठीं। राजा क्रूर था, अहंकारी था, लेकिन मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि भविष्यवाणियां झूठी नहीं होती। उसने इसे अपने अस्तित्व पर सीधा आक्रमण माना। एक गरीब औरत का बेटा उसका उत्तराधिकारी बने, यह उसके अहंकार के लिए असहनीय था। उसने निश्चय कर लिया, अगर भविष्य समस्या है, तो भविष्य को ही समाप्त कर दिया जाए। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, शाही सैनिक आए, बिना आवाज किए, बिना चेतावनी के। बच्चे को मां की गोद से छीन लिया गया। मां चीखी नहीं, रोई नहीं, वह पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ विश्वास था। राजा के आदेश पर उस मासूम शिशु को लकड़ी के एक बक्से में बंद किया गया और अंधेरी गहरी नदी में बहा दिया गया। राजा को लगा उसने भाग्य को डुबो दिया है, पर वह भूल गया था कि नदी सिर्फ बहाती नहीं, कभी कभी बचाती भी है। रात भर नदी का प्रवाह उस बक्से को चट्टानों से बचाता रहा। तेज धाराएं उसे तोड़ नहीं सकीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। सुबह होते होते नदी किनारे रहने वाले एक पंचक्की मालिक और उसकी पत्नी को वह पाप वह बक्सा मिला। वे निःसंतान थे। जब बक्सा खुला और बच्चे की आंखें उनसे मिलीं, तो स्त्री रो पड़ी। उसने कहा, यह बच्चा नहीं है, यह वरदान है। उन्होंने बिना कोई सवाल पूछे उसे अपना लिया। उसे प्रेम सिखाया, मेहनत सिखाई, ईमानदारी सिखाई। समय बीतता गया। वह बालक बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वह झूठ नहीं बोलता था। वह जानवरों के दर्द को समझता था। जब कोई दुखी होता, तो वह चुपचाप उसके पास बैठ जाता। उसके हाथ का नीला निशान समय के साथ हल्का होता गया, जैसे सही समय का इंतजार कर रहा हो। 14 वर्ष पूरे होते होते वह एक तेजस्वी युवक बन चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, वैसी शांति जो राजाओं में नहीं, साधुओं में होती है। और तभी भाग्य ने राजा और युवक को आमने सामने खड़ा कर दिया। राजा की नजर जैसे ही उसके हाथ पर पड़ी, उसका रक्त जम गया। उसे लगा, मृत्यु लौट आई है। इस बार राजा ने तलवार नहीं उठाई। उसने चाल चली। उसने एक सीलबंद पत्र दिया और कहा, इसे रानी तक पहुंचा देना। पत्र में लिखा था, इस लड़के को तुरंत मार दिया जाए। लेकिन भाग्य को रास्ते बदलने का शौक था। जंगल में डाकुओं ने युवक को रोका। वे निर्दयी थे, पर पूरी तरह अंधे नहीं थे। जब उन्होंने पत्र पढ़ा तो उनमें से एक बोला, अगर इसे मारने का आदेश है तो शायद इसे जीने का अधिकार भी होगा। उन्होंने लाइन आदेश बदल दिया। जब रानी के सामने पत्र पहुंचा तो उसमें लिखा था, इस युवक का विवाह राजकुमारी से कराया जाए।
राजकुमारी ने युवक को देखा और पहली बार उसे किसी से डर नहीं लगा। विवाह हुआ, महल में अग्नि जली और भाग्य ने अपनी पहली जीत दर्ज की। राजा पागल हो उठा। उसने अंतिम चाल चली। उसने कहा, अगर तू मेरा दामाद है तो शैतान के 3 सुनहरे बाल लेकर आ। युवक यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे सूखा कुआं मिला जो पानी का रहस्य पूछ रहा था। फलहीन पेड़ मिला जो शाप से मुक्त होना चाहता था, और एक नाविक मिला जो नदी पार कराता था पर कभी उतर नहीं सकता था। शैतान के घर उसकी बूढ़ी मां ने युवक को छुपाया। बुद्धि से, धैर्य से, शांति से उसने शैतान के रहस्य निकाले। 3 सुनहरे बाल लिए। लौटते समय युवक ने सबके प्रश्नों के उत्तर दिए। कुआं भर गया, पेड़ फलने लगा, नाविक मुक्त हुआ। राजा लालच में अंधा हो गया। वह खुद नाव में बैठा और वहीं फंस गया। अंत में गरीब स्त्री का बेटा राजा बना। उसने कहा, भाग्य से मत लड़ो, दया से चलो। नीला निशान मिट गया क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके लिए ही हो।